Om Namo Ayaniyaya. Om Namo Bhuvaya. Om Namo Lohi Samvasahuram. मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभात आओ। हरिवंदे भाषित सभी श्रुत देवताओं, क्या बोले ना अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोले ना अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोले ना अब मुझे। पावन पंच परमेश्वरी भगवान की। ऐसा लग रहा है मानो वेंटिलेटर से उतर के अब भी आए। इतना उपवास सबके कल के उपवास थे क्या? जिनके उपवास है उनको छोड़कर बाकी जो खाया है उसका परिचय दो। पावन पंच परमेश्वरी भगवान की। जब बोलिए देवाधिदेव 1008 कुंडलपुर के बड़े जब बोलिए मूलनायक 1008 श्रेयांसनाथ भगवान की। जब बोलिए प्राचीन मूलनायक शीतलनाथ भगवान की। जब बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विराट सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विभव सागर जी महाराज की। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवान की। उत्तम मानव धर्म की। दस दर्शन महापर्व की। दस दर्शन महापर्व का द्वितीय दिवस एवं अद्वितीय दिवस। आज कल उत्तम क्षमा धर्म को हमने जीवन में अपनाया और जीवन से प्रथम कषाय क्रोध को बाहर निकाला। और आज हम द्वितीय दिवस उत्तम मार्गव धर्म को मनाने के लिए और जीवन में अपनाने के लिए उपस्थित। आचार्य भगवंत कहते हैं कि मान कषाय के अभाव में जो आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है उसका नाम है उत्तम मार्ग। प्रियात्मन, जहां अहंकार होता है, जहां ममकार होता है, वहां उत्तम मार्गव धर्म ठहर नहीं पाता। आचार्य भगवंत ने सूत्र भी दे दिया, अहम करोति इति अहंकारा। क्या कहा? अहम करोति इति अहंकारा। अहम का भाव ही अहंकार है, अहम का भाव ही अहंकार है। अजित भाई, मैं ही करता धरता हूं, समाज का करता धरता मैं ही हूँ, परिवार का करता धरता मैं ही हूँ। मेरे बिना सिरसाब समाज में कुछ चलती नहीं किसी और की, मेरी चलती ही। मैं नहीं रहूंगा तो समाज का क्या होगा, मैं नहीं रहूंगा तो मंदिर का क्या होगा। यही मिथ्या भ्रांति का नाम अंधकार है और इसी को हटाने के लिए आज हम उत्तम मार्ग और धर्म मनाने उपस्थित। प्रियात्मन, आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं। ये भाव जब तक मेरे भीतर बैठा हुआ है, ये भाव जब तक मेरे भीतर बैठा हुआ है, जब तक मेरे भीतर मार्ग और धर्म का जन्म होने वाला नहीं। प्रियात्मन, इस दुनिया में भैया मेरा शरीर ही मेरा नहीं हो पा रहा है तो दुनिया की कौन सी वस्तु मेरी हो पाएगी?
इस शरीर के लिए मैंने जीवन भर पोषण कराया, जीवन भर अच्छा अच्छा खिलाया, जीवन भर अच्छा अच्छा पहनाया, खूब नहलाया, खूब धुलाया, लेकिन अंत समय में सबसे पहले अगर कोई साथ छोड़ता है तो कौन छोड़ता है? ये शरीर छोड़ता है। जिस दुनिया में ये शरीर मेरा नहीं हो पा रहा है तो दुनिया का कौन मेरा होगा? अहंकार किस बात का, हाय तौबा किस बात की। आज भगवंत कहते हैं जिसमें एक मकान बनाया, ओ भाई साहब प्रशांत जी, हमने एक मकान बनाया, उसमें बहुत अच्छा टाइल्स लगवाया, समझो भैया, हमने बहुत अच्छा मकान बनाया, उसमें हमने टाइल्स बनाया और टाइल्स लगाने के बाद उसमें पानी गिरा और उसमें ही हम फिसल के गिर गए। आखिर भगवंत कहते हैं भैया मैंने भी एक मकान बनाया, उसमें अहंकार रूपी फर्श लगाया और उसमें मोह का राग का पानी गिर गया, मैं फिसल गया, प्रशांत भाई हड्डी पसली एक हो गई। मकान बनाओ पर फिसलने वाले टाइल्स मत लगवाओ। भैया मकान बनवाओ लेकिन फिसलने वाले टाइल्स मत लगाओ। इस अहंकार को खत्म करना है, इस अहंकार को खत्म करना है तो प्रशिष भाई के निर्णय ले लेना कि मेरे पास जितना है उतने में मैं संतुष्ट। क्या निर्णय करना है? मेरे पास जितना है, जैसा है वैसे ही अच्छा है। एक और, दो और, चार और, ये तृष्णा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अहंकार तुम्हारे भीतर बढ़ता जाएगा। मानी पुरुष, मानी पुरुष भैया खेत में पुतला खड़ा रहता देखा सभी है? खेत में पुतला रहता है तो तुमने देखा क्या? मानी पुरुष उस खेत में खड़े हुए पुतले के समान होता है, ना एक दाना खाता है ना किसी को खाने देता। पुतला न स्वयं खाता है न किसी दूसरे को खाने देता है, उसी प्रकार मानी पुरुष होता है, मानी पुरुष होता है, न कुछ काम करता है न किसी दूसरे को वह कार्य करने देता। समझो आज उत्तम माधव हमसे कह रहा है कि भैया दीपक दीपक बुझने वाला होता है तो उसकी लौ ज्यादा बढ़ जाती है। दीपक जब बुझने वाला रहता है तो उसकी लौ ज्यादा बढ़ जाती है। उसी प्रकार व्यक्ति के विनाश का काल जब पास में आता है तो अहंकार धीरे धीरे और बढ़ने लगता है। लेकिन ये अहंकार विनाश करने वाला है और ये मानव धर्म हमारी आत्मा का कल्याण करने वाला है। प्रिय बंधुओं, आग लगी जाएगी, आग लगेगी, राख हो जाओगे सुनील भाई, आग लगेगी, राख हो जाओगे। इसलिए राख होने से पहले भीतर के मान कषाय को राख कर दो, बाहर की राख होने से पहले अहंकार को राख कर दो। और अगर अहंकार को राख नहीं किया, मान कषाय को राख नहीं किया तो फिर आत्मा को नरक निगोद के चक्कर से बचाने में कोई दूसरा सहायक नहीं। एक साधु थे, तो साधु ध्यान कर रहे थे, एक चूहा दौड़ के आया, चूहे के पीछे कौन पड़ा था? बिल्ली पड़ गई। कौन पड़ा था? बिल्ली पड़ गई थी चूहे के पीछे। अब बिल्ली से बचते बचते चूहा मुनिराज के पास आया, मुनिराज से बोला, हे मुनिराज, हे साधु, मुझे बचा लो। साधु ने बोला, देखो इसको बचाया जा सकता है। साधु रिद्धि संपन्न थे। साधु ने मूसक से बोला, क्या बोला? बिलाव भव। क्या बोला? बिलाव भव, तू बिल्ली बन जा। रिद्धि से वह चूहा बिल्ली बन गया। अब बिल्ली बन के चला गया, घूमते घूमते अब बिल्ली के पीछे कौन पड़ गया? कुत्ता पड़ गया। अब बिल्ली के पीछे कुत्ता पड़ गया, फिर साधु के पास पहुंचा, महाराज फिर से बचा लो, फिर से बचा लो। अब महाराज को फिर दया आ गई। महाराज ने बोला, स्वान भवा। क्या बोला सेठ साहब? स्वान भवा, कुत्ता बन जाओ। अब भैया वो बिल्ली कुत्ता बन गई। अब कुत्ता बन गया तो फिर जैसे तैसे घूमता रहा। अब कुत्ते के पीछे पड़ गया कौन? शेर। अब कुत्ते के पीछे शेर पड़ गया तो फिर से साधु के पास पहुंच गया कि अब अंतिम बार मुझे बचा लो, अंतिम बार मुझे बचा लो। फिर से दया आ गई। अब साधु ने क्या बोला? सिंह भव, शेर बन जाओ। अब शेर बन गया तो फिर बोलने लगा, हे साधु, तूने मुझे शेर बना दिया, अब मेरा पहला ग्रास तो मैं तेरे को ही बनाऊंगा। क्या बोला उस शेर ने? अब मेरा पहला ग्रास तो तुम ही बनोगे। और जैसे ही साधु के ऊपर झपटना उसने प्रारंभ किया, साधु ने पुनः बोल दिया, मूसक भवा।
वापिस कहाँ पहुंच गए? चूहे की पर्याय। प्रियात्मन, ऐसे ही हमारा पुण्य कहता है, ऐसे ही हमारा पुण्य कहता है, पुण्य कहता है मुझे, मैंने तुझे निगोष से निकाला, मैंने तुझे नरक से निकाला, मैंने तुझे तिर्यक गति से निकाला, मैंने तुझे देव पर्याय से निकालकर मनुष्य पर्याय पर लाके रख दिया। अब तू मुनि बन सकता है, तू आत्मा का कल्याण कर सकता है, लेकिन गौरव भाई तुमने पुण्य का दुरुपयोग कर दिया। फिर कर्म कहते हैं मूसक भव। उचकते 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 तुमने 7 सीढ़ी में 99 तक पहुंच गए, अहंकार में उचकते उचकते 99 तक पहुंच गए, और 99 में बड़ा वाला सांप ने तुमको काटा तो सीधे 1 नंबर पे आ। तो अहंकार ही विनाश का कारण है। एक सूत्र समझ लेना बंधुओं, जो जितना फूलता है उतनी जल्दी फूटता है। सुनील भाई, जो जितना फूलता है वह उतनी जल्दी फूटता है। अहंकार ही विनाश का कारण है। जितने विनाश हुए हैं, जितने विनाश हो रहे हैं और भविष्य में जितने विनाश होंगे, इन सब के पीछे अगर कोई कारण है उसका नाम है अहंकार। प्रियात्मन, देश के देश उजड़ गए अरुण भाई, देश के देश उजड़ गए, घर के घर टूट गए, परिवार के परिवार बिखर गए। जो भाई एक दूसरे के साथ एक थाली में भोजन करता था, इस अहंकार ने घर में दीवारें खड़ी कर दी। प्रियात्मन, अकड़ कर कौन रहता है? अकड़ कर कौन रहता है? अहंकारी रहता है। और बचता कौन है? जो झुक कर रहता है, जो मार्दव धर्म को अपनाता है। प्रिय बंधु, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, उपचार विनय, ये विनय सीख लो, संसार से तिर जाओगे बंधु। आचार्य भगवंत कहते हैं कितना भी बड़ा ज्ञानी हो जाए, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो जाए, अगर उसके भीतर विनय नहीं है, उसका ज्ञान कुछ काम का नहीं है। क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विद्या का फल ही विनय है। जिस जीव के भीतर विनय नहीं है, जिस जीव के भीतर अहंकार बैठा हुआ है, उससे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई दूसरा नहीं। कितना भी ज्ञान हो जाए, लेकिन तुम्हारे भीतर व्यवहारिकता नहीं आ पा रही है, तुम्हारे भीतर विनय नहीं आ पा रही है, तुम्हारे भीतर विनयाचार नहीं आ पा रहा है, तुम्हारे भीतर शिष्टाचार नहीं आ पा रहा है, तुम्हारे भीतर लोकाचार नहीं आ पा रहा है, ऐसा ज्ञान किस काम का? प्रियतमन, जिस वृक्ष में भैया फल ज्यादा होते हैं, वह वृक्ष अपने आप झुक जाता। देखा कि नहीं देखा? गर्मी के दिनों में जिस पेड़ में आम ज्यादा लगे हो, वह पेड़ अपने आप झुक जाता है। जिस जीव के भीतर गुणों के फल लगे हो, वह जीव सबके आगे जाकर झुक जाता है। प्रियतमन, इस विषय को समझना है कि निर्गुण व्यक्ति अड़ा रहता है, विनयवंत व्यक्ति झुक जाता है। प्रियतमन, एक बार घड़े, मटका और मटके के ऊपर रखे हुए ढक्कन के बीच में लड़ाई हो गई। अब ढक्कन बोले अरुण भाई, जो आता है भर के चला जाता है, जो आता है भर के चला जाता है, मैं तो सूखा का सूखा रह जाता हूँ। मटके ने बोला, भैया तुम भरो तो भरो कैसे, तुम सिर पे तो चढ़े रहते। क्या बोला मटके ने? भैया तुम सिर पे तो चढ़े रहते हो, जिसको भरना है अरुण भाई, जिसको भरना है उसको झुकना पड़ता है, और जिसको भरना नहीं है वह सिर पर चढ़ा रहता है। जो व्यक्ति झुक जाता है वह गुणों से भर जाता है, और जो व्यक्ति सिर पर चढ़ा रहता है वह सूखा का सूखा रह जाता है। बाल्टी भी पानी भरकर लाती है तो कुएं में झुकना पड़ता है। अगर बाल्टी को भरना है तो नल के ऊपर रखा जाता कि नल के नीचे रखा जाता? भैया बोलो ना, मौन है क्या? नल के नीचे रखा जाता कि ऊपर? नीचे रखा जाता है। बाल्टी कुएं में जितनी डूबती है उतने पानी को भरकर लाती है। आदमी देव शास्त्र गुरु के चरणों में जितना झुकता है उतना गुणों से भरता जाता है। विनय से भरा होता है तो गुणों से भरा होता है। आचार्य भगवंत कुंद स्वामी कहते हैं, अनंत गुणों की खान है विनय। तुम कुछ ना कुछ बनो, कुछ बन पाओ ना बन पाओ, जीवन में कुछ कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन अपने भीतर विनय गुण को हमेशा रखना।
विनय गुण के माध्यम से सारे काम अपने आप बन जाते हैं। ज्ञानी वही होता है, ज्ञानी वही होता है जो झुकना जानता है, जो विनयवंत होता है। अरुण भाई, मुझे इतना ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे इतना ज्ञान नहीं चाहिए कि मैं देव शास्त्र गुरु पर शंका करने लगूं। मुझे इतना ज्ञान नहीं चाहिए अक्षय भाई कि मैं देव शास्त्र गुरु के दोषों को निकालने लगूं। मुझे इतना ज्ञान नहीं चाहिए कि मेरे द्वारा देव शास्त्र गुरु की अभिनय होने लगे। इससे अच्छा तो मैं अज्ञानी हूँ, ऐसा अज्ञानी मैं अच्छा हूँ जो देव शास्त्र गुरु के दोषों को नहीं, गुणों को देखकर उनकी श्रद्धा करके अपनी आत्मा का कल्याण करे। प्रियात्मन उत्तम मार्दव हमसे यही कह रहा है कि भैया अहंकार को छोड़ो, अहंकार को छोड़ो, ममकार को छोड़ो। ये मेरा 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 करते मर जाओगे, लेकिन अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे। और जो है सो है, इस सूत्र को जिसने अपने जीवन में अपना लिया, उसके भीतर कभी अहंकार और ममकार आ नहीं सकता। अरुण भाई, जो है तो है, ना मैं किसी का करता हूँ, ना मैं किसी का धरता हूँ। सारे सबके पुण्य पाप सबके साथ है। मेरे साथ जो हो रहा है मेरे कर्म है, मेरे साथ अच्छा है तो मेरे अच्छे कर्म है, मेरे साथ बुरा है तो मेरे बुरे कर्म है। अहंकार का त्याग करो, मार्दा और धर को आत्मा में धारण करो, तब कहीं जाकर मैं अपनी आत्मा के लिए कुछ कर पाऊंगा। देखो अरुण भाई, जैसे शून्य आए थे वैसे शून्य चले जाएंगे, वापस फिर से संसार में आएंगे और पंच परिवर्तन करके चक्कर लगाते रहेंगे। इसी मंगल भावना के साथ परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विराग सागर जी महाराज की 10 लक्षण महापर्व की पूरे